हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए गणित विषय की व्हाट्सएप क्विज अभ्यास है वो आज हम हल करने वाले हैं, जो आज 25 सितंबर शनिवार को जारी हुई है। हर शनिवार को ये जारी होती है। बच्चों, ये आप अनिवार्य रूप से हल करें इसे और बढ़िया तरीके से समझें, क्योंकि ये दूसरे टेस्ट में प्रश्न आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले टेस्ट में जो आपका प्रथम टेस्ट हुआ था 10वीं का, उसमें जो गणित के सवाल थे वो पीछे की क्विज से उठाए गए थे, तो हो सकता है अब की बार भी उठा लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं। ये लो, आपके सामने दो ग्राफ आ गया, एक ग्राफ, दो ग्राफ और 3 नंबर ग्राफ। और प्रश्न देखो, ये जो आपके प्रश्न है वो गणित के अध्यापक के द्वारा हल किए गए। मैं केवल आपको केवल उत्तर ही बताने वाला हूँ। देखो क्या कहा गया इसमें कि 4 गेंदों और 6 बल्ले की कीमत 2400 रुपये है। 4 गेंद और 6 बल्ले की कीमत कितनी है? 2400 रुपये। कौन सा ग्राफ दिए गए कथन को दर्शाता है? तो देखो, आप ग्राफ की तरफ देखोगे, जैसे ऊपर एक बार 3 नंबर ग्राफ देखो, इधर वाली जो कीमत है, ये वाली कीमत है वो तो है बल्ले की, और ये वाली कीमत है वो गेंद की। लिखा हुआ है। आपको इन बिंदुओं के आधार पर ग्राफ को अच्छे ढंग से देखना है, उसके बाद आपको कीमत निर्धारित करनी है और उसके बाद हल आएगा वो आपको ऑप्शन में भरना है। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ग्राफ है वो आपका उत्तर है। ठीक है, कौन सा? तीसरा ग्राफ गणित के अध्यापक के द्वारा हल की गई है। मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूँ इसका। अब ये लो, आपके सामने समीकरण ए है 3x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। बी में क्या है? x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 3x x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3/4 है। और सी में 3/4 x माइनस वाई माइनस 3y। तो ए बी सी ये समीकरण। अब देखो नीचे क्या दिया गया है। दिए गए रैखिक समीकरणों के 3 युग्मों पर विचार कीजिए। समीकरणों में से किस युग्म का ग्राफ समांतर रेखाएं बनाता है? ए और बी, बी और सी, ए बी सी और ए और सी। तो आपको उत्तर जानना है। तो आपका उत्तर है 4 नंबर, ए और सी। ए और सी समांतर ग्राफ रेखाएं बनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपका, ये लो फिर समीकरण आ गई है, -3/2 x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, 2/5 x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अपने इस समीकरण के आधार पर क्या करना है हमें। रैखिक समीकरण युग्म के गुणांक के अनुपातों की तुलना कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। रैखिक समीकरण युग्म किसे व्यक्त करते हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो आपका उत्तर है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी तीसरे का पहला ही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? ये लो, प्रश्न नंबर 4 में एक ग्राफ आया है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि x तो एक तरफ x के प्लस है और एक तरफ माइनस है, धनात्मक है, एक तरफ ऋणात्मक है। वैसे ही y के नीचे की तरफ ऋणात्मक और ऊपर की तरफ धनात्मक है। और ये लाइन रेड खींची हुई है जो आपको दिखा रही है x से y रेखा को काट रही है। किस किस कॉलम पर काट रही है? 2 4 4 2। बढ़िया तरीके से आप इसे देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहे हैं। ग्राफ के हल में से एक 2 के है तो के का मान क्या होगा? ग्राफ के हल में से एक 2 के है तो के का मान क्या होगा? आपको उत्तर जानना है। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 के पूछा है, 2 के पूछा है। गौर करिएगा कि पहले 2 है और फिर के है, तो इसमें तो पहले 4 और फिर 2 है, और इसमें पहले 2 और फिर 4 है। 2 तो आ गया, तो के का मान कितना हो गया? 4 हो गया। के का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो आपका उत्तर है 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर एक ग्राफ आ गया हमारे सामने, पिता की आयु और बेटे की आयु। तो इधर 10 20 30 40 50 वर्ष तक दे रखी है और इधर बेटे की आयु दे रखी है। और आपका ये वाला निशान आप देख सकते हैं,
इसको सही तरीके से आप समझ सकते हैं। इस कॉलम को भी और इस कॉलम को भी आप समझ सकते हैं। इधर की आयु है 3, 6, 9, 12, 15 वर्ष है और इधर की 10, 20, 30, 40 और 50 वर्ष है। अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है कि अंकित का दावा है कि दिया गया ग्राफ कथन पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है को दर्शाता है। क्या उसका दावा सही है? अंकित दावा कर रहा है कि दिया गया ग्राफ कथन है वो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना से 3 वर्ष 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है को दर्शाया। क्या उसका दावा सही है? तो आपको देखना है, यानी पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। अब आप वापिस ग्राफ को समझिए कि पुत्र की आयु कौन सी है। पुत्र की आयु, जैसे मान लो आप यहां पर गौर करो, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, यानी ये कॉलम अपने ले लेते हैं और एक ये कॉलम हो जाता है। तो ये दोनों कॉलम है और इन दोनों कॉलम का निर्धारण करते हैं अपने, तो बिल्कुल आपका उत्तर हाँ सही है। तो आप हाँ लिखें, पहला ही आपका उत्तर है। अब देखो दूसरा ग्राफ 0.5, 0 और नीचे 1, -1 XY ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में आपके ग्राफ में दर्शाए गए हैं। आप बढ़िया ढंग से इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न हल करना होता है। प्रश्न क्या करना है, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राफ में दिए गए समीकरण के हल को दर्शाता है। यानी इनमें से कौन सा विकल्प है, -2, 3 या 2, -3 या 3, -1 या 1, 3, इनमें से कौन सा दर्शाता है। तो ये आपका दर्शा रहा है 2 नंबर वाला, 2, -3, यानी इसका उत्तर है 2, -3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया, ये ग्राफ आप फिर देखिए, इस ग्राफ को सावधानीपूर्वक देखिए। फिर आप देखो एक तरफ -2, 0 है और एक तरफ 0, 2 है। ऋणात्मक धनात्मक का सिस्टम आपको जानना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। और प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राफ में दिए गए समीकरण के हल को दर्शाता है। तो ये नीचे वाला -4 और -2 वाला दर्शाता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आप क्या है। इसमें देखो 4 ग्राफ दे रखे हैं, मार्कर की कीमत, डस्टर की कीमत, मार्कर की कीमत, डस्टर की कीमत। आप इन चारों ग्राफों को सावधानीपूर्वक देख सकते हैं और उसके बाद आपको प्रश्न की तरफ बढ़ना है। और प्रश्न क्या है, एक मार्कर की कीमत एक डस्टर की कीमत से 2 गुनी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राफिक रूप से स्थिति को दर्शाता है। यानी चारों में से कौन सा ग्राफ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो विकल्प है वो सही दर्शाता है। तो आपका जो 3 नंबर ग्राफ है वो आपका उत्तर है। कौन सा है, 3 नंबर ग्राफ आपका उत्तर है। तो आपकी व्हाट्सएप क्विज यहाँ कंप्लीट हुई। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबाना न भूलें। और सोशल साइट्स के लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, उन पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। तो अगली क्विज में मिलेंगे। हर विषय की, हर क्लास की क्विज अपलोड कर दी गई है या कर दी जाएगी। आप आराम से ग्रुप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।